तक आपने सुना होगा चोर पुलिस का खेल। अब हम आपको दिखाते हैं पुलिस पुलिस का खेल। बंगाल की सियासी टक्कर का दिल्ली एक्सटेंशन हो गया है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। पुलिस पुलिस का खेल। पिछले 24 घंटे में बंगाल की चुनावी गर्मी में चोर पुलिस का खेल नहीं बल्कि पुलिस पुलिस वाला खेल चल रहा है। यह हंगामा खड़ा हुआ सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से। कल हमने इसी शो में आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिल्ली पुलिस से टक्कर दिखाई थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर बंग भवन में जासूसी और डराने धमकाने का आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन इस टक्कर का असर यह हुआ कि अब बंगाल पुलिस ही दिल्ली पहुंच गई है, यानी बंगाल की लड़ाई में दिल्ली तक चढ़ाई हो गई है। इंटरेस्टिंग, देखते जाइए। ममता बनर्जी वर्सेस दिल्ली पुलिस आप देख चुके हैं, आज आपको बंगाल पुलिस और दिल्ली पुलिस की टक्कर दिखाते हैं। देखिए पुलिस पुलिस। खैर, सीएम ममता बनर्जी के निर्देश पर पश्चिम बंगाल से 22 पुलिस वालों की एक टीम देर रात 1:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली पहुंची। इस टीम में एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर समेत कुछ महिला पुलिसकर्मी। दिल्ली में बंगाल पुलिस की टीम को 3 अलग अलग जगह तैनात किया गया। एक टीम बंग भवन, दूसरी टीम पश्चिम बंगाल अतिथि गृह, तीसरी टीम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर। ममता अपने भतीजे के घर पर ही ठहरी, लेकिन बंगाल पुलिस के दिल्ली लैंड करते ही नया विवाद खड़ा हो गया। अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर सिविल ड्रेस में उनका एक्शन काफी वायरल है। कहा जा रहा है कि उन्होंने वहां खड़ी दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियों पर कथित तौर पर तलाशी ली, गाड़ियों के बोनट खोले, पुलिस वाले डिटेक्टर से एक एक गाड़ी की जांच पड़ताल करते देखे। पुलिस वाले पुलिस की गाड़ी की जांच, डिक्की को खोलकर तलाशी ली गई। कुछ पुलिसकर्मी सीटों के नीचे चेकिंग करते नजर आए। डिक्की में रखे सामान को उठाकर देखा गया। शायद ये पता लगाया जा रहा था कि कहीं कुछ छिपा कर तो नहीं रखा गया है, कहीं जासूसी से जुड़ा कोई उपकरण तो फिट नहीं किया गया है। इसी तरह वहां जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी सबको चेक किया गया। ये सब मीडिया के कैमरों के सामने हुआ। गाड़ियों का एक एक कोना छाना गया। जांच पड़ताल के दौरान बंगाल पुलिस कागज पर कुछ नोट भी कर रही थी, जिसे वहां खड़े दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी देखा। दिल्ली में बंगाल पुलिस के इस एक्शन का रिएक्शन भी। दिल्ली पुलिस ने भी बंगाल की नंबर प्लेट वाली कुछ गाड़ियों की तलाशी ली है, यानी जैसे को तैसा वाला जवाब। हालांकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि उसकी गाड़ियों की जांच पड़ताल नहीं की गई है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत काम करती है और यह विभाग गृह मंत्री अमित शाह के पास है। कल बंग भवन के बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों को देखकर ममता बनर्जी भड़क गई थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर एसआईआर के पीड़ितों को परेशान करने का इल्जाम लगाया था। हालांकि पुलिस ने सफाई दी थी कि वो ममता बनर्जी की जासूसी नहीं कर रही थी, बल्कि सुरक्षा के लिए बंग भवन के बाहर तैनात थी। पुलिस के साथ ममता बनर्जी की टक्कर अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है। बीजेपी ने इसे ममता का ड्रामा बताया और कहा कि वो केंद्र के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहती हैं। बंगाल में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव। पहले एक चीफ मिनिस्टर है, तो एक चीफ मिनिस्टर को जेट डबल+ सिक्योरिटी है उनका, तो उनका सिक्योरिटी के लिए तो दिल्ली पुलिस का भी मैसेज आया। तो दिल्ली पुलिस उसका बंग भवन का बाहर में तो खड़ा किया था। इसमें खराब क्या है? एक्चुअली क्या हुआ ना, उसका नौटंकी करने के लिए यहाँ पे जितना नौटंकी करेंगे बंगाली वाले को वो दिखाने चाहते हैं कि चलो भाई बंगाल वाला देखो हमको डिस्टर्ब कर रहा है। ड्रामा काल नहीं चला कि पब्लिक, पश्चिम बंगाल पब्लिक रास्ते में नहीं उतरा। ये ड्रामाबाजी फुल्ली फ्लॉप है। पुलिस पुलिस वाले खेल के दौरान आज दिल्ली के बंग भवन में ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत की। पहले आप तस्वीरें देखिए, फुल फ्रेम पे तस्वीरें दिखाइए सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से। आहा, कुछ तो इसमें यूनिक लग ही रहा होगा आपको, कुछ अलग है, कुछ तो अलग है। अब आपको बताते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर के मुद्दे पर की गई। इसकी तस्वीर काफी अलग है। बीच में ममता और उनके भतीजे अभिषेक बैठे थे, जबकि उनके पीछे ये देखिए जरा, काले कपड़ों में कुछ लोग, उन्होंने गले में तख्तियां लटका रखी हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें एसआईआर का पीड़ित बताया जा रहा है। ममता बनर्जी का दावा है कि एसआईआर में जिंदा लोगों को भी मृत घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा काम के दबाव में कई बीएलओ की भी मौत हो गई है। काले कपड़े,
वही लोग हैं, काले कपड़े में वही लोग हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें एसआईआर में मृत बताया गया है। ममता ने उन लोगों का हाथ भी उठवाया ताकि ये साबित कर सकें कि वो जिंदा है। एसआईआर के दौरान जिन बीएलओ की मौत हुई, उनके परिजनों ने भी ममता के कहने पर हाथ उठाए। काले कपड़ों में इन लोगों को बसों में बिठाकर बंग भवन तक लाया गया। बंगाल के अफसरों ने उन लोगों के दरवाजे की जांच भी की। फिर इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता के पीछे सबूत के तौर पर बिठाया गया। इस दौरान ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाया, एसआईआर पर चुनाव आयोग को मैंने 6 पत्र लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। चुनाव से ठीक पहले बंगाल में एसआईआर क्यों कराया गया? तमिलनाडु, केरल, बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो असम में क्यों नहीं? बंगाल में अवैध तरीके से चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए जो बीजेपी से जुड़े अधिकारी हैं। एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तो ममता बनर्जी इतने गुस्से में हैं कि उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने तक की धमकी देती है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो। नंबर हमारा नहीं है लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना, परमिशन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। Just 58 lakhs unilaterally deleted. And there the name is there. If there is a death list, they are alive. But as for election commission, deleted list. कटाल जो दिल्ली में किया वो सीधा ड्रामा था। बंगाल से प्लेन में सिपाही भेज रहा है बैरकपुर से, क्या युद्ध करेगा दिल्ली में? देश के अंदर युद्ध होगा? ये सरकार कंप्लीटली एंटी नेशनल एक्टिविटी, इनका माइंडसेट ही दूसरा है बंगाल को रोक के रखने के लिए। ये हमारा बंगाल की लज्जाजनक की बात है। इतना बड़ा नोटंकी कोई बंगाली महिला और नहीं चाहते। नोटंकी करते करते अच्छा कपड़ा वो फाड़ के दिखाते थे बंगाली वाले को, देखो हम चप्पल पहन के घूमता हूँ, देखो हम सेफ्टी पिन लेके घूमता हूँ। इतने सारे नौटंकी और बंगाली अच्छे नहीं लेते। देखिए बंगाल की चुनावी लड़ाई कितनी इंटरेस्टिंग हो चली है, इसकी एक और तस्वीर। अब तक आपने पुलिस, ममता बनर्जी और चुनाव आयोग वाली टक्कर देखी, लेकिन इस टक्कर में आज केंद्र की जांच एजेंसी ईडी की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली में दीदी बीजेपी और चुनाव आयोग से लोहा ले रही है, तो उधर बंगाल में ईडी ने 10 लोकेशन पर छापेमारी कर दी है। ये रेड कोयला घोटाला केस में की गई है। आरोप है कि अवैध खनन के जरिए करोड़ों रुपए का खेल हुआ। ईडी का यह एक्शन पश्चिम बर्धमान और दुर्गापुर इलाके में हुआ है। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने आरोप लगाया कि जब जब चुनाव आता है तब तब केंद्र की सरकार एजेंसियों के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश करती है। पार्टी के मुताबिक ईडी और सीबीआई बंगाल में कई बार छापेमारी कर चुकी हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ है। ईडी रेड, सीबीआई रेड का रिजल्ट 0 है। ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे, तृणमूल रेजिम को उखाड़ फेंकेंगे, ये जो दावा मोदी और अमित शाह किया उसका रिजल्ट भी 0 है और 0 रहेगा।